कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन दरअसल होता क्या है, इसे समझने के लिए पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस एक्चुअल में मैथमेटिक्स में कुछ सर्टेन प्रोसेस को कहा जाता है। जैसे एडिशन अपने आप में एक प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है। ठीक उसी तरह बाइनरी ऑपरेशन जो होता है एक सर्टेन प्रोसेस को कहा जाता है। क्या होता है ये प्रोसेस, चलिए हम इसे समझते हैं। मान लीजिए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट S लिया, हमने एक सेट लिया, उस सेट का नाम हमने S दिया और ये सेट S जो है अपने आप में नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है कहने का मतलब कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे। अब अगर हमने एक सेट S लिया है तो अगर हम इसी सेट S के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। हमें सारे के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है दरअसल होता क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट S, हमारा जो सेट था वो था S, तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है हमेशा किसी सेट पर अप्लाई होता है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि बाइनरी ऑपरेशन हमेशा किसी न किसी सेट के ऊपर अप्लाई होगा। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट S एसोसिएट्स each ordered pair A, B belonging to S cross S। अगर हमने सेट S लिया है तो इस S सेट से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें S क्रॉस S का, तो S क्रॉस S के जो भी हमारे एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे और इस ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को लेकर अगर हम ये प्रोसेस, ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसका जो फाइनल आंसर मिले वो फाइनल आंसर हमें सेट S को ही बिलोंग करते हुए मिलना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन दरअसल हमेशा किसी सेट पर अप्लाई होगा। पहला चीज़ ये है, अगर आपके पास एक सेट है तो उस सेट से आप उसी सेट के साथ उसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। जो सेट आप ले रहे हैं उसका उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे और इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स के ऊपर, इन एलिमेंट्स पर अगर हम वो ऑपरेशन, वो प्रोसेस अप्लाई करें तो वो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलना चाहिए वो उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए जिस सेट को हमने स्टार्टिंग में लिया था। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे सेट S की, थोड़ी देर के लिए हम इसी बात को चेंज करते हैं। हम बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n क्रॉस n जो होगा वो अपने आप में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। ये A और B जो है वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे क्योंकि हमने जो सेट लिया वो सेट नेचुरल नंबर का था। तो नेचुरल नंबर के सारे सेट को लेकर उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया गया और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिले उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में हमने एक ऑपरेशन लगाया, हमने एक प्रोसेस लगाया और वो प्रोसेस लगाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिले वो भी अगर हमें सेट n को ही बिलोंग करे
यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही फाइनल आंसर बिलोंग करे, तो हम जो भी ऑपरेशन, जो भी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको कहेंगे कि वो अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सेट अवेलेबल होना चाहिए। उस सेट से आप ज़रा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में इमेजिन करिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे आपको पेयर में दो एलिमेंट मिलेंगे। इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर जो भी प्रोसेस है उसको अप्लाई करिए, और वो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मिले, वो फाइनल आंसर अगर आपका उसी सेट को बिलोंग किया तो ही वो आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। जैसे बात अगर हम करें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को लेकर आपस में ऐड करें या दो नेचुरल नंबर्स को लेकर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो फाइनल आंसर आता है वो भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होता है। क्या बात कर रहे हैं हमने दो नेचुरल नंबर्स ले लिए, दो नेचुरल नंबर को लेकर हमने उनको ऐड किया, या हमने दो नेचुरल नंबर्स लेकर उन्हें मल्टीप्लाई किया। दो नेचुरल नंबर्स लेकर उन्हें ऐड करना या दो नेचुरल नंबर लेकर उन्हें मल्टीप्लाई करना, ऐसा करने से जो हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर अपने आप किसी न किसी नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम हो या दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो, वो हमेशा फाइनल आंसर एक नेचुरल नंबर ही आता है। लेकिन अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की और डिवीज़न की, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स को लेकर अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका फाइनल आंसर मिले वो हमेशा एक नेचुरल नंबर मिले। ठीक इसी तरह दो नेचुरल नंबर को लेकर अगर आप डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर मिले वो भी एक नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करे। चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवीज़न हो, इन चारों ऑपरेशंस में हमने जो भी ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का प्रोसेस अप्लाई किया, वो प्रोसेस जो है हमेशा हमने दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया। वो दो एलिमेंट्स हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? वो दो एलिमेंट जो है हम n क्रॉस n से लेकर आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो जो दो एलिमेंट्स हम लेकर आए वो n क्रॉस n के एलिमेंट्स थे। n क्रॉस n के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, और उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स के किसी भी एक पेयर को लेकर हमने उस पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न ये प्रोसेस अप्लाई किया, और बदले में जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट भी अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करे हमेशा, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो होता है वो अपने आप में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। जनरली बाइनरी ऑपरेशन को हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल कुछ भी हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशंस जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग प्लस के लिए एक साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक साइन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक साइन यूज करते हैं, डिवाइड करने के लिए एक सिंबल या साइन यूज करते हैं। ठीक वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन भी जो होता है एक तरह का सिंबल होता है। ये सिंबल किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे आपको कहीं पर स्टार मार्क बनाकर बोला जा सकता है कि ये बाइनरी है, या प्लस का साइन बनाकर बोला जा सकता है बाइनरी है,
या ऐसे जीरो लिखकर बोला जा सकता है कि ये बाइनरी का सिंबल है। ये प्लस का जो साइन है, अगर इसको बाइनरी बोला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लस को ही बता रहा है। बाइनरी ये इस सिंबल को बताने का मतलब है कि उस जगह पर वो उसको डिफाइन किया जाएगा कि ये जो साइन है, ये साइन एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। जो मैथमेटिक्स में हम लोग इसको समझते थे प्लस है, हमेशा वो प्लस ही रहेगा, बाइनरी में ऐसा नहीं है। कई कई जगह पर ये सिंबल की तरह यूज होता है और इस सिंबल का मीनिंग वहाँ पर कुछ और होगा। बस आप इसे समझें कि बाइनरी ऑपरेशन को सिंबल्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं। ये केवल अपने आप में सिंबल्स हैं, इसका कोई भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा इसका सेम मीनिंग नहीं रहता है।